बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब बाय राहिल अहमद चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फ़िज़िक्स का बोर्ड का पेपर 2023 का, और इसके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन हम आज डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड बुक के जो पेज रेफरेंस हैं वो भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था वो पेपर जो आज जो है वो कंडक्ट किया गया था फ़िज़िक्स के हवाले से, 2023 का पेपर क्लास 9 का। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको अब फाइनली। तो एमसीक्यू नंबर 1 है 24 इंच इज़ इक्वल टू। तो बुक में पेज नंबर 7 पर जो है डू यू नो का एक बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स। उसके अंदर आपको लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, उनके कन्वर्जन फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि 1 फीट जो है वो इक्वल होता है 12 इंचज़ के। 1 फुट जो है उसमें 12 इंच होते हैं। तो इसमें आपसे पूछते हैं वो 24 इंच जो है वो कितने फुट के इक्वल होगा। सारे जो ऑप्शन हैं वो फुट में दिए हुए हैं, तो इसमें आपने ये बताना है। तो बेटा 2 फुट जो है वो आंसर होगा, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो इस 2 फुट में जो है वो 24 इंच होंगे। अब उसके बाद नंबर 2 है, अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस और बे बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन है, ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है, बुक में पेज नंबर 167 पर ये मौजूद है डेफिनेशन। और इसकी कंडीशन होती है बॉयल्स लॉ के लिए कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, प्रेशर में और वॉल्यूम में जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप जो है ये बता रहा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और अमाउंट ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो भी फिक्स रहने चाहिए। अब एमसीक्यू नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट बताना है आपने आइस का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो ये भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं साथ ही साथ कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे आइस पर, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, मज़ीद कम हो जाएगा, यानी कि जल्दी पिघलने लगेगी बर्फ़। मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉरी इंक्रीज़ कर जाएगा, डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी जल्दी पिघल जाएगी बर्फ़। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है। बुक में पेज नंबर 163 पर टेबल बना हुआ है, वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स गिवन है काफ़ी सारे प्योर सब्सटेंसेस के, और वहाँ पे वाटर का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो वाटर से ही बनती है जनाब आइस। तो आइस जो है यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे मोमेंटम कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 10 किलोग्राम। किलोग्राम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, सो वी डू नॉट नीड टू कन्वर्ट द यूनिट। वेलोसिटी हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में, और 10 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी हमें यहाँ पे गिवन थी। पिक्चर थोड़ी सी मुझसे जो है ये आगे हो गई है, तो ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन में कंप्लीट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मोमेंटम के हवाले से। मोमेंटम इक्वल होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के, और वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम। मास हमें 10 गिवन है, वेलोसिटी भी एमसीक्यू में 10 गिवन है, तो 10 टेंस 100 न्यूटन सेकंड जो है इसका फाइनल आंसर हमारे पास है। तो ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो जब ये सिलेक्ट करूँगा पिक्चर को तो ये सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं लास्ट में आपको ये दिखा दूंगा। तो बेटा ये है 100 न्यूटन सेकंड इसका जो है करेक्ट आंसर है। और ये मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ इसकी, ताकि आपको यकीन हो जाए कि जी ये रही फाइनल पिक्चर। तो वेलोसिटी जो है आप देख सकते हैं आप जी, दिस इज़ द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये पिक्चर थोड़ी सी मुझसे जो है आगे की तरफ मूव हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 5 है, 746 जूल यहाँ पे गिवन है, ये इज़ इक्वल टू, तो एक इसके बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने गलती से जो है यहाँ पे जूल लिख के दे दिया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था वॉट। 746 वॉट होना चाहिए था, ये इन्होंने यहाँ पे जूल लिख के दे दिया है आपको। खैर जो समझदार बच्चे होंगे जो जानते होंगे कि पावर का यूनिट जो है वो वॉट होता है, तो पावर के हवाले से रिलेशन है ये। और ये बुक में पेज नंबर 188 पर ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वोट के। ठीक है, जूल जो है होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, तो जूल की बात यहाँ पे नहीं होगी। हॉर्स पावर और वॉट जो है उनका रिलेशनशिप आपको बुक में पेज नंबर 188 पर नज़र आ जाएगा। ब्लू कलर का बॉक्स है, वहाँ पे काफ़ी सारे कन्वर्जन फैक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 6 है, द स्प्रिंग
इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज। ये बुक का एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। बुक में पेज नंबर 130 पर ये एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। उसका करेक्ट ऑप्शन है टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। क्या ये रहे हैं कि स्प्रिंग जो इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रेक में या क्लच के अंदर, तो उनका मकसद क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? उनका मकसद ये होता है कि जब आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब आप उसको रिलीज़ करते हो तो वापस अपनी जगह पर जो है उसको आना ज़रूरी है। तो ये टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन जो है, जैसे ब्रेक दबाया आपने तो फिर वो ब्रेक शूज जो है वो जाकर अटैच हो जाता है टायर के साथ और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो गाड़ी रुक जाती है। तो अब जब आप उसको रिलीज़ कर देंगे तो फाइनली फिर वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यू हम देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, दीज आर यूज टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट्स। बुक में लाइन लिखी हुई है, उसमें आंसर है रॉकेट्स। बुक में पेज नंबर 145 पर आपको ये मिल जाएगा। और रॉकेट्स जो है इसका आंसर है। रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट्स में रखने के लिए। डेरिवेशन है, डेरिवेशन के अंदर स्टार्टिंग में जो डिस्क्रिप्शन गिवन है वहाँ पर जो है आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, ये उन्होंने खुद से दिया है। मोशन ऑफ अ प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल सॉकर इन अ ग्राउंड। तो ऑब्वियसली जनाब जब फुटबॉल प्लेयर जो है वो खेल रहा होता है तो उसकी मोशन कोई पर्टिकुलर मोशन तो होती ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे जैसे कि लीनियर मोशन में होता है। सर्कुलर में जो है वो राउंड मूव करना होता है, जबकि वाइब्रेटरी में टू एंड फ्रो मूवमेंट चाहिए होती है। तो इन सब में एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें नज़र आ रहा होता है, लीनियर में, सर्कुलर में और वाइब्रेटरी में। रैंडम मोशन जो है यानी कि वो उसमें वो आगे पीछे किसी भी तरह से मूव कर सकता है। और यकीनन जनाब जो फुटबॉल प्लेयर होता है उसकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। चलें जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 9। बुक में पेज नंबर 186 पर आपको ये मिल जाएगा, आंसर लिखा हुआ। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आसानी से वापस से रिप्लेस नहीं हो सकता है? लेकिन सोलर जो है वो हमारे पास सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी है। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल यूज़ करते हैं हम लोग। इसके अलावा विंड टरबाइन के ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो विंड एनर्जी भी हमारे पास रिन्यूएबल है, हर वक्त अवेलेबल है। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ज़मीन से हासिल होने वाली एनर्जी होती है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल, सोलर, विंड, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और कोयला जो है, कोल, तो ये जो है हासिल होता है हमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से। और फॉसिल फ्यूल बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि इसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इसी वजह से हम इसको कह रहे होते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ बुक में पेज नंबर 186 पर हेडिंग के साथ मौजूद है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। काफ़ी सारी वहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नंबर 10 है, एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज़। एंगल पूछ रहे हैं आपसे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई के नाम से आपने ये पढ़े हुए हैं। बुक में जो है पेज नंबर 92 पर आपको ये पूरी डेरिवेशन वहाँ पर मौजूद है। 90 डिग्री का जो है वहाँ पे आपको कहीं पे लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने परपेंडिकुलर का वर्ड वहाँ पे बुक में यूज़ किया हुआ है। तो परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक कंपोनेंट जो है एक्स पर आ रहा होता है और एक वाई पर है। एफ एक्स और एफ वाई के नाम से आपने डेरिवेशन वहाँ पे पढ़ी हुई है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो उन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि उन दोनों में एंगल कितना होता है, यानी एफ एक्स और एफ वाई में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हम देख लेते हैं, एमसीक्यू नंबर 11। इसमें भी मिस्टेक है। 2.4 एक्सपोनेंट 2.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2 जो है जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने लिखा है, जबकि जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बुक में लिखा हुआ है, मेंशन है। बुक में पेज नंबर 200 पर जाएं आप, टेबल नंबर 9.1 है, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ये सिल्वर के लिए वहाँ पर मौजूद है, तो सिल्वर इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक, जो भी है मिस्टेक यहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का, बहुत आसान। बुक में पेज नंबर 22 पर इसके रूल्स मौजूद हैं, रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। सवाल उन्होंने ख़ुद से ये गालिबन बना के दिया है। तो 0.00705 वैल्यू लिखी हुई है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कितने नज़र आ रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में जो ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं 0.00, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं 3 ज़ीरोज़ ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं। तो ये रूल है कि लीडिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, उन्हें हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। तो इन तीनों को तो आप छोड़ दें।
नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 7 और 5 सिग्निफिकेंट हैं। इनके दरमियान में एक ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैप ज़ीरो कहलाता है। तो ये ट्रैप ज़ीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। तो ये तीनों जो हैं 7, 0, 5 ये सिग्निफिकेंट हैं। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ नंबर 12। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें जो है वो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरह की वीडियो हमें नेक्स्ट जो है वो बनानी चाहिए। बाकी फ़िज़िक्स के हवाले से जो इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर था, उसके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मैं कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द जो है वो अपलोड कर दूँ। साथ ही साथ जो डिफरेंसेस वगैरह, साइंटिफिक रीज़न वगैरह, जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वगैरह हैं, उन्हें भी कोशिश करूँगा मैं कि वो भी आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी लंबे अरसे बाद जो है वीडियो मैंने दोबारा से बनाना शुरू की है। रीज़न ये था कि मोबाइल फ़ोन जो है हमारा स्नैच हो ही जा रहा था बार बार। अब फाइनली समहाउ आई हैव अरेंज्ड अ सेल फ़ोन, ये भी। लेकिन चलें खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।